नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 15 जुलाई 2024 को वित्त मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होने जा रही है दोस्तों, और यह बैठक होने जा रही है पेंशन सुधार को लेकर के। शिव गोपाल मिश्रा, जो कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी हैं, उनको बकायदा लेटर दे करके बुलाया गया है इस मीटिंग में शिरकत करने को लेकर के। और दोस्तों, आपको याद दिला दूं, जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी होती है, एक ऐसी संस्था है जिसमें सरकार की भी भागीदारी होती है। जी हां, सरकार के जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी इस जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के चेयरमैन होते हैं, और इसके सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। तो ऐसे में शिव गोपाल मिश्रा जी को 15 जुलाई 2024 को बुलाया जाना एक बड़ी घटना है दोस्तों। ये बड़ी मीटिंग है। इस मीटिंग से क्या निकल के आएगा, आगे इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के डेट में अगर मैं आपको पूछूं कि क्या केंद्र सरकार को 18 महीने का DA/DR का एरियर भुगतान करना चाहिए, तो आप में से 100% जो व्यूअर्स हैं वो बोलेंगे जी हां, करना चाहिए। लेकिन इसी में अगर आपको मैं सवाल पूछूं कि क्या केंद्र सरकार हमें 18 महीने का DA/DR का भुगतान करेगी, तो आप बोलेंगे 99% ये बोलेंगे कि नहीं करेगी। तो ये नहीं करेगी और करना चाहिए में बड़ा फासला है, उसके बारे में भी आज बात करेंगे दोस्तों। अभी जैसे कि मीडिया में भी 18 महीने का DA/DR हाल फिलहाल में पिछले 1-2 दिन में बहुत जोरों शोर से चल रहा है, क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा जी ने ही बाकायदा लेटर लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को इस नई सरकार के गठन होने के बाद 18 महीने के जो DR का बकाया है उसको भुगतान करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसे में 15 जुलाई को उनको मीटिंग में बुलाया जाना और पेंशन सुधार को लेकर के बातचीत करने के बीच में 18 महीने का DA/DR का मुद्दा भी महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है। अब दोस्तों, चलिए थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि 18 महीने का DA/DR हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल, चलिए मान लीजिए नहीं मिलेगा, लेकिन जो 18 महीने का DA/DR का जो एरियर था वो कैसे 34,000 करोड़ रुपए बना, उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है, आपके हिस्से का कितना DA और DR काट करके सरकार ने रख लिया था 2020 और 21 के बीच में, क्या आपको पता है? किस तरीके से, किस हिसाब से, किस कैलकुलेशन से काटा गया था, क्या आपको पता है? आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मैं बकायदा आपको आसान से भाषा में, आसान कैलकुलेशन में समझा दूंगा कि किस तरीके से किस किस पीरियड का कितना DA/DR हमारा काटा गया और कितना वो अमाउंट बन रहा था। आप सोचिए, आप अगर सरकार को देश में अगर विपत्ति आ जाए तो एक नॉर्मल सा, सिंपल सा जो पेंशनर होता है वो कितना डोनेट कर सकता है, कितना दान दे सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि जिसका बेसिक पेंशन 9,000 रुपया हो, उसने भी 11,000 रुपए का डोनेशन दिया है सरकार को? जी हां, मैं 18 महीने का उसी DA/DR के बारे में बात कर रहा हूं। आपको मैं आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले तो जो शिव गोपाल मिश्रा जी को बुलाया गया है वित्त मंत्रालय में, ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं। इस लेटर में आप जैसे सबसे पहले तो देख पा रहे हैं अर्जेंट मीटिंग, यानी कि ये जो मीटिंग है ये अर्जेंट मीटिंग है। और ये मीटिंग में वित्त मंत्रालय ने 10 जुलाई 2024 को बकायदा ये लेटर निकाल करके शिव गोपाल मिश्रा जी को बुलाया है। जैसे आप इसका सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, कमिटी टू रिव्यू पेंशन सिस्टम डिस्कशन विथ स्टाफ साइड। देखिए दोस्तों, इसमें विशेष तौर पर जो पेंशन रिव्यू है उसको लेकर के उनको बुलाया गया है। और इस लेटर में जो पैराग्राफ नंबर 2 में आपको जो दिखाई दे रहा है वहां लिखा हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अटेंड द सेम अलोंग विद द अदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टाफ साइड। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स मे बी सेंट टू द अंडरसाइंड इन एडवांस। यानी कि इस लेटर में बकायदा डिस्कशन के लिए, जो पेंशन सुधार को लेकर के जो डिस्कशन होना है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आप वहां आए और डिस्कस करें। ये एक अर्जेंट मीटिंग है जिस तरीके से बुलाया गया है। अब दोस्तों, इस समय में पिछले लगभग 4-5 दिनों से 18 महीने का DA/DR का बकाये का मुद्दा जो है वो अच्छे मीडिया हाउसेस में भी चल रहा है। जी हां, आपको मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो कि बकायदा एक अच्छे न्यूज मीडिया हाउस ने उस क्लिप को जारी किया है, उसको आप पहले सुन लीजिए। देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कर्मचारियों को 18 महीने का DA एरियर मिल सकता है। दरअसल कोरोना में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते यानी कि DA के पैसे को सरकार अब जल्द दे सकती है।
कोरोना के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का साल 2020 से 2021 तक 18 महीने का डीए का पैसा रोक दिया था। इसे लेकर कई बार कर्मचारी संगठनों ने मांग भी की, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अपने कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पीएम मोदी को भी लेटर लिखकर मांग की है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में एरियर देने का ऐलान कर सकती है। दरअसल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पहले पेंडिंग किए गए 18 महीने के डीए को बकाया जारी करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी को भेजे पत्र में कर्मचारी संगठनों ने 14 मांगे उठाई हैं। इसमें 18 महीने का बकाया डीए जारी करने का आग्रह भी शामिल है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखकर डीए जारी करने की मांग की गई है। वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से आई फाइनेंशियल परेशानियों को पूरी तरह से समझते हैं। इसके कारण फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर की 3 किश्तें रोक दी गई। हालांकि जैसे जैसे हमारा देश धीरे धीरे महामारी के प्रभाव से उभर रहा है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना खुशी की बात है। अब अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाये भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक का फायदा होने की उम्मीद है। लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए तक है। इसी तरह से लेवल 13 के कर्मचारियों को 1,23,100 रुपए से लेकर 2,15,900 रुपए तक एरियर मिल सकता है। वहीं लेवल 14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपए से लेकर 2,18,200 रुपए तक मिल सकते हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों कि मीडिया हाउसेस में अभी 18 महीने का डीएडीआर का मुद्दा चल रहा है और ऐसे में 15 जुलाई 2024 को बजट के ठीक एक हफ्ते पहले डिस्कशन करने को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी को बुलाया जाना वित्त मंत्रालय में एक बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में मोदी 3.0 गवर्नमेंट बनने के बाद शिव गोपाल मिश्रा जी ने ही लेटर लिख के माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को भी 18 महीने का डीएडीआर का बकाया जारी करने के लिए गुजारिश की है। जी हाँ, तो इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। समझते हैं। सबसे पहले तो 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की JCMSC स्टाफ साइट से बैठक है 23 जुलाई के बजट से पहले। जी हाँ, बड़ी बात है। पेंशन सुधार पर होगी चर्चा जो होनी है, जो आपने लेटर देखा, पेंशन सुधार पर होनी है। लेकिन दोस्तों 18 महीने का डीए एरियर भी हो सकता है चर्चा में। जी हाँ, अब चलिए, थोड़ी देर के लिए डीए एरियर हमें नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, लेकिन क्या आपको पता है किस तरीके से रोका गया और कितना परसेंटेज रोका गया, कब का कितना परसेंट हमें मिलना चाहिए था और कुल मिलाकर के आपने कितना पैसा सरकार को डोनेट किया, वो आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, जुलाई 2019 में हमारा डीए 17% हो गया था। 17% करके सरकार ने देना शुरू कर दिया 1 जुलाई 2019 से। अब जनवरी 2020 में ये डीए 21% पहुंच गया था, यानी कि 4% की बढ़ोतरी, लेकिन हमें दिया गया 17% से ही, यानी कि जो ये बढ़ोतरी होनी थी वो बढ़ोतरी नहीं की गई। और जनवरी 2021 में ये डीए पहुंच गया था दोस्तों 28%, यानी कि और 4% की बढ़ोतरी, लेकिन मिला कितना, 17% के हिसाब से ही। और आगे जाके जुलाई 2021 में 31% पे शुरू कर दिया गया, यानी कि ये जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का जो 4%, 3% और 4% कुल मिलाकर के ये जो 11% का बढ़ोतरी है, ये हमें नहीं दिया गया। शुरू वाले 6 महीने में 4%, उसके बाद के 6 महीने में ये 4 और ये 3 7%, उसके बाद के 6 महीने के लिए 4, 3, 4, 11%, यानी कि 4% के हिसाब से 6 महीने काटा गया, 7% के हिसाब से और 6 महीने काटा गया और 11% के हिसाब से लास्ट के 6 महीने काटा गया। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप बात करें तो आपको 11% डीएडीआर का एरियर नहीं दिया गया, बढ़ा हुआ नहीं दिया गया, लेकिन जब शुरू किया गया वो बढ़े हुए रेट से ही शुरू किया गया। तो ये जो 18 महीने का इस हिसाब से बन रहा है दोस्तों, और कितना बन रहा है, क्या आपने कभी भी ये सोचने की कोशिश की है, जो सरकार ने जो लोकसभा में ये जवाब दिया था कि हमने
34,402.32 करोड़ रुपए डीए का बकाये के रूप में बचाया, डीएडीआर का बकाये के रूप में। तो वहां पर आपका हिस्सेदारी कितना है, कितना आपने कंट्रीब्यूट किया, क्या आपको पता है दोस्तों? अब ये जो सामने आप चार्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, इस चार्ट में मैंने सबसे पहले तो आपका बेसिक पेंशन को लिया है, उसके बाद पहले वाले 6 महीने यानी कि दोस्तों जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के आंकड़े हैं, फिर अगला 6 महीना यानी कि जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के, उसके बाद जनवरी 2021 से जून 2021 तक के इसमें आंकड़े हैं दोस्तों। और आगे कुल मिला करके आपका डीएडीआर का एरियर कितना बनता है, यानी कि आपने अपनी तरफ से सरकार के खाते में कितना डोनेशन, कितना चंदा दे दिया, वो यहां पर आप देख पा रहे हैं। जो रेड कलर में है वो आपका कुल डीएडीआर का 11% के हिसाब से एरियर है दोस्तों। ये मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। आपका बेसिक पेंशन कितना भी हो, चाहे 11,285 हो, चाहे 18,807 हो, चाहे 20,107 हो, चाहे 21,782 हो, चाहे 23,750 हो, चाहे 24,825, जितना भी आपका बेसिक है, मैंने पूरा स्क्रॉल करके आपको इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपका जो भी बेसिक है उसके हिसाब से आप समझ सकें कि आपको 6 महीने के मिला करके कुल मिलाकर के कितना पैसा आपका बचाया गया, जो गवर्नमेंट के खाते में जमा रह गया, जिसको हम 18 महीने का डीएडीआर का एरियर कहते हैं दोस्तों। ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन 15 जुलाई को मीटिंग होनी है, वो सच्चाई है। और 15 जुलाई के मीटिंग में 18 महीने का जो डीएडीआर का मुद्दा है ये भी उठ सकता है, ये भी सच्चाई है, क्योंकि 23 जुलाई को बजट पेश होना है दोस्तों। और बजट पेश होने से ठीक एक हफ्ते पहले मीटिंग के लिए शिव गोपाल मिश्रा जी को बुलाया जाना, और शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा ही आज से लगभग 1 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को 18 महीने का डीएडीआर की मांग करते हुए लेटर भेजा जाना एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों। तो ऐसे में 18 महीने का डीएडीआर का एरियर रिलीज करने के लिए सरकार से हम आग्रह करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।